than almost everyone. सो हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो चल रहे क्राइसिस के बारे में, ऑब्वियसली बिटवीन द मैनेजर एंड प्लेयर। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक मैनेजर का काम होता है कि अपनी टीम को सही से मैनेज करें, और एरिक टेन हैग के साथ ये पहले भी हो चुका है। वी हैव सीन दिस सिमिलर सिचुएशन विद रोनाल्डो, और जिस तरीके से रोनाल्डो का सिचुएशन हुआ था उसमें ऑब्वियसली फैंस बैक द मैनेजर, दे सेड दिस इज़ आवर मैनेजर, दिस इज़ आवर मैनेजर। तो वहाँ कहीं ना कहीं समझ आता है कि हाँ, फैंस का आपको बैकिंग है। बट नाउ अगेन द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद अनदर प्लेयर, और ये ठीक नहीं है। मतलब अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो जो आर्सेनल के साथ गेम हुआ था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एरिक टेन हैग से पूछा गया कि आप सांचो वाज नॉट अवेलेबल। तो एरिक टेन हैग ने आंसर किया कि ही वॉज नॉट ट्रेनिंग एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये मतलब आप खुला आप नाम ले रहे हैं प्लेयर का, मीडिया के सामने उसका नाम आ रहा है, तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट गो गुड हैंड इन हैंड। एंड ऑब्वियसली आफ्टर अ लॉस, जस्ट आफ्टर अ लॉस, एंड जिसमें आप काफ़ी अच्छा खेले, आपने गेम बुरा नहीं खेल के हारे, आप बहुत अच्छा खेले आप, बट द लक वॉज नॉट इन योर साइड। मैं ये बोलना चाहूँगा कि एरिक टेन हैग इज़ अ मैनेजर। उनको जो बातें मीडिया के सामने वो रखते हैं उनको वो थोड़ी शुगर कोट करके रख देनी चाहिए। जैसे कि वो कह सकते थे कि ही इज़ नॉट वेल इनफ, या वी वांट सांचो टू बी इन अ गुड मेंटल स्पेस व्हेन ही प्ले फॉर अस। आप ऐसे कुछ कह के आप अवॉइड कर सकते थे सिचुएशन, जिससे एक मैसेज भी चल जाता एंड ये सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होती। उसके बाद अगर हम बोले तो एरिक टेन हैग कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ही वांट्स टू डिक्टेट हिज अथॉरिटी एट द क्लब, जो कि सही है, एक मैनेजर के पास होनी चाहिए, बट एट व्हाट कॉस्ट। आप पहले रोनाल्डो के साथ ही कर चुके हैं, ठीक है, एक बार हुआ, नाउ अगेन। और अब आपके पास मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक। आपके पास चैम्पियंस लीग है, आप अभी मतलब आपकी प्रीमियर लीग शुरू हुई है, आपको लीग में भी अच्छा करना है, सो दैट यू कैन एटलीस्ट सिक्योर द टॉप 4 स्पॉट फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑफ चैम्पियन लीग। और अगर हम आगे बात करें तो एरिक टेन हैग को ऐसे मीडिया के सामने शुड नॉट टेक द नेम्स। अब जो एक दूसरा पॉइंट जो एरिक टेन हैग के फेवर में है कि शायद इंग्लिश इनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज़। हो सकता है कि उन्होंने गलत सिलेक्शन कर लिए हो वर्ड्स का, मे बी ही डिड नॉट गेट द राइट वर्ड एट दैट मोमेंट। बट फिर यही कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है जब आपसे स्कॉट मैकटोमिने का क्वेश्चन पूछते हैं एंड आप क्लियरली बोलते हैं बिकॉज ही वॉज नॉट इन अ गुड हेल्थ, तो हम नहीं खेला पाए उसे। तो ये एक्सक्यूज़ भी एक तरीके से आप दे नहीं सकते हैं। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि शायद एरिक टेन हैग फ्रस्ट्रेट हो गए हों क्योंकि क्लब के अंदर इतनी सारी इंजरीज़ हो रही हैं, उनके अच्छे प्लेयर्स जैसे वरान, ल्यूक शॉ और आपके मेसन माउंट, जो कि एरिक टेन हैग की साइनिंग थी, वो क्लब में नहीं आ पाए, दे आर इंजर्ड नाउ। और जो एक सिस्टम, जो इनिशियल सिस्टम बनाना था, जो इनिशियल मोमेंटम आपको कैरी करना था लीग के अंदर, वो आप नहीं कर पाए, तो मे बी ये फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। बट स्टिल आप एक मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब के मैनेजर हैं, ये सारी सिचुएशन आपको हैंडल करनी आनी चाहिए, क्योंकि प्रीमियर लीग विद चैम्पियन लीग यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग एट स्टेक। तो अब हम बात करते हैं कि सैंचो की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया, क्या वो सही था? तो इमीडिएटली आफ्टर दिस स्टेटमेंट बाय एरिक टेन हैग, सैंचो केम अप ऑन द सोशल मीडिया एंड उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें वो क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं दैट पीपल शुड नॉट बिलीव व्हाट दे रीड। तो ये क्लियरली दिखाता है कि द थिंग्स आर नॉट गुड बिटवीन द प्लेयर एंड द मैनेजर। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये एडवाइस दी किसने सैंचो को कि यू शुड गो ऑन सोशल मीडिया एंड से दिस, बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड, दिस नॉट कम इन गुड प्रोफेशनलिज्म। भी ये हो सकता है कि आप मीडिया का एक जो नैरेटिव बने आपके अगेंस्ट, आप उसको रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये कहीं से भी एक जस्टिफाई थिंग है फ्रॉम अ प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर मैनेजर और प्लेयर के बीच में सिचुएशन अच्छी नहीं है एंड नाउ दैट क्लब वांट्स टू सेल सैंचो, तो ये भी कहीं ना कहीं हर्ट करेगा ये स्टेटमेंट जो एरिक टेन हैग ने दी, बिकॉज
club in the market will know that the relationship is not good, they want to sell Sancho, तो वो आपकी कहीं ना कहीं जो एक मार्केट वैल्यू होगी सैंचो की वो डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली दिस इज़ कॉमन सेंस। तो ये भी ठीक बात नहीं है। और आप ये भी सुनने को आ रहा है कि PS मॉर्गन ने कॉल दे दिया है सैंचो को कि व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन कम ऑन माई शो एंड एक्सप्रेस योर व्यूज़। ये सेम वही चीज़ हो रही है जो रोनाल्डो की सिचुएशन में हुई थी। जैसे रोनाल्डो का वो इंटरव्यू आया था जिसके बाद और सिचुएशन में मतलब एक तरीके से पेट्रोल डालने का काम हुआ था, तो सेम वही चीज़ वापस हो रही है। एंड PS मॉर्गन जैसे लोगों को तो बस मौका चाहिए, अगेन दे विल डू द सेम थिंग विच दे डिड अर्लियर। और अब मैं ये कहूँगा कि सैंचो ने ये सारी चीज़ें पहले भी की हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक आर्टिकल, इसमें देख सकते हैं कि ही हैज़ डन दिस थिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग एट डॉर्टमुंड। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्होंने इंग्लैंड नेशनल टीम के साथ भी की है। उनके जो मैनेजर हैं साउथगेट मैनेजर, उन्होंने भी सेम सिचुएशन हुई थी उनके साथ भी, सैंचो और उनकी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ पता नहीं क्यों चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही है। बट आई थिंक दे शुड रिजॉल्व दिस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अभी इंटरनेशनल ब्रेक आ रही है। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड डू वेल, बिकॉज उन्होंने काफ़ी अच्छा गेम दिखाया आर्सेनल के अगेंस्ट, एंड स्पेशली व्हेन हॉलैंड वाज देयर। मतलब हॉलैंड के आने के बाद दे वर लुकिंग एग्रेसिव। हॉलैंड एक वैल्यू ऐड कर रहा था टीम में। और वरान भी आपका वापस आ जाएगा ब्रेक के बाद, आपका ल्यूक शॉ भी वापस आ जाएगा, लीचा विल बी बैक, माउंट विल बी बैक। आपको करना पड़ेगा अच्छा, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेक यू हैव चैम्पियंस लीग मैचेस और आपको खेलना है बायर्न के अगेंस्ट। आपको अवे गेम खेलना पड़ेगा बायर्न के अगेंस्ट एंड अनदर टर्की क्लब, उसका प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो हाउ इट इज़, गैलाटासराय और समथिंग, बट दैट इज़ ऑल्सो अ गुड टीम। तो आपके पास बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, तो यू शुड रिजॉल्व ऑल दिस थिंग एंड शुड डू वेल आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। तो दिस वॉज द वीडियो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ subscribe the channel and hit the like button. Thank you.